Hi guys, good morning. Today is day 3 in Goa and it has been raining since morning. सुबह actually हमारा पीहू का प्लान था स्पेशली पूल जाने का, बट इट वाज रेनिंग. अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ी देर पहले तेज़ बारिश हो रही थी, अब बंद हुई है. अब थोड़ी थोड़ी ड्रिजलिंग हो रही है. तो पीहू एंड हर डैड हैज़ गॉन टू द पूल एंड मैं अभी रूम में ही हूँ निक्की के साथ. अभी प्लान ये है दैट टुडे वी विल गो टू द चर्च एंड देन वी आर ऑल्सो थिंकिंग कि शाम को जो यहाँ पे क्रूज़ होता है वो हम कर लें, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो अ गुड एक्सपीरियंस. तो अभी तक तो प्लान यही है एंड उसके बाद देखते हैं क्या होता है. होटल बहुत कंफर्टेबल है. इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्टे हियर इन पार्क इन रैडिसन गोवा, नॉर्थ गोवा में है, कैंडलम एरिया में, you can definitely book this property because it's a beautiful property. पूरा Portugal vibe है इस होटल की. इतने टाइम बाद ब्लॉग करके अच्छा तो लग रहा है. थोड़ा सा मेरा कल मन उदास था, बट as I say that शिवन्या, जिसको हम निकू बुलाते हैं घर पे, she is I think the best blessing from God, just the right blessing that we needed the most at this point in time. पीहू तो है ही हमारी स्ट्रेंथ, हमारी होप, हमारी पॉजिटिविटी, और हम लोग चारों एज अ फैमिली अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं. दिल्ली में तो वी हार्डली गेट टाइम, मतलब with job, with kids, with everything, we hardly get any family time. So this was like much needed break for all of us. तो मैं आपको दिखाती हूँ, दोनों मज़े कर रहे हैं पूल में. बारिश हो गई फिर से, हो रहे दोनों पूल में. अभी बारिश बंद हुई थी और अभी फिर से बारिश शुरू हो गई. उसके बाद अभी एक्चुअली हम ब्रेकफास्ट के लिए जाएंगे एंड देन लेट्स सी क्या मौसम होता है एंड देन वील डिसाइड व्हाट टू डू. 3 hours later. Just look at the scenery. सामने आपको ग्रीन बिल्कुल पहाड़ दिख रहे हैं और ये चर्च है. यहीं पे एक्चुअली हम अभी जा भी रहे हैं. दिस इज द ओल्ड गोवा. अब हम पंजिम में ओल्ड गोवा में हैं. ग्रीन देखो, ग्रीनरी. ग्रीन सितंबर में गोवा का यही मजा है, दैट इट्स वेरी ग्रीन, लश ग्रीन. सुबह मैंने आपको बारिश दिखाई थी और अभी सन बाहर आ गया, तो इट्स ओल्ड गोवा जा रहे हैं. ब्राइट सनी डे. ओल्ड गोवा में आपके चर्च हैं, तो अभी हम चर्च ही जा रहे हैं. बॉम बेसिलिका चर्च. देखो येट अगेन येलो बिल्डिंग. येलो एंड व्हाइट इज द पूरा पोर्चुगल इन्फ्लुएंस है. परफेक्ट वेदर है एकदम. सन मतलब सन भी नहीं है, इट्स लाइक नाइस क्लाउडी, प्लेजेंट. हवा भी चल रही है. हेलो क्या हुआ? आज हम लोग बागा जाएंगे, मम्मी ने मेरे से प्रॉमिस किया. इसकी ब्रेडिंग भी करानी है भाई. बेसिलिका चर्च. चलो हम लोग पहुंच गए हैं चर्च. सो इसके टाइमिंग्स है मंडे टू सैटरडे 9 AM to 5 एंड संडे 11 to 5. फोटो कितनी अच्छी आएगी सामने. ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है. हाँ, यहाँ भी आए थे हम लास्ट टाइम. ये जो रेस्टोरेंट है उडुपी, ये भी बहुत बहुत दिख गया मुझे गोवा में. सो गाइज, इस चर्च का नाम है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस. तो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ. बॉम का मतलब क्रिश्चियनिटी में होता है इन्फेंट. तो दिस चर्च इज़ डेडिकेटेड टू इन्फेंट जीसस, यानी बॉम जीसस. और बेसिलिका जो होता है वो इसको चर्च को एक नाम दिया गया है. सबसे छोटा होता है चैपल, फिर होता है चर्च, फिर कैथीड्रल, फिर बेसिलिका. तो इसको कहते हैं बेसिलिका. और बॉम जीसस के साथ साथ यहाँ पे बॉडी है सेंट जेवियर्स की, जो कि जीसस क्राइस्ट के फॉलोअर थे और उनका काम था क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना.
तो उनकी बॉडी अभी यहाँ पे है और कहते हैं कि 1500s के टाइम से उनकी बॉडी यहाँ पड़ी है और अभी भी वैसी है, विच इज़ अ मिरेकल। और इस मिरेकल को देखने जनवरी 2024 में 80 लाख लोग आए थे। तो इट्स क्वाइट अ पॉपुलर चर्च विद अ वेरी रिच हिस्ट्री। और इस मिरेकल को देखने जनवरी 2020 अरे थोड़ा आओ। इट्स गाइस, अब मैं आपको एक जगह दिखाती हूँ जहाँ पे लास्ट टाइम मेरी, हाँ वो फ़ोटो मैं आपको लगाऊंगी, मेरी और सिद्धार्थ की इस जगह पे फ़ोटो है एंड वील रिक्रिएट दैट फ़ोटो। जब हम आए थे तब हम 2 थे, अब हमारे 2 हैं। तो यही वाली जगह है, वो मैं दिखाती हूँ आपको। ये रोड देख रहे हो आप, यहीं पे फ़ोटो खींची थी हमने। आओ, वही फ़ोटो रिक्रिएट, वही फ़ोटो दोबारा से रिक्रिएट करते हैं। सो गाइज, हमने खिंचवा ली फ़ोटो, रिक्रिएट कर ली विदाउट द किड्स, पहले की तरह सेम पोज। और अब हम जा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई है फिर से, तो लेट्स गो। अच्छा था ये चर्च, देखने वाली जगह है अगर आप गोवा में आ रहे हो। मैंने आपको थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी बताई इसकी। सो इट्स लाइक क्वाइट अ पॉपुलर चर्च, जो कि एक बार यहाँ पे आके देखना बनता है इफ़ यू आर इन गोवा। अब हम एक लेन है जो काफ़ी पॉपुलर है, जहाँ पे बड़े सारे कलरफुल हाउसेस हैं, वहाँ पे जाते हैं और देखते हैं। सो चर्च से निकलते ही एक हम शॉप में आए हैं, यहाँ पे बड़ी सारी चीज़ें हैं जो आप खरीद सकते हो, सोवेनिर्स। फ्रिज मैग्नेट नहीं है भैया? है ना मैडम, कहाँ है? सामने देखो। अच्छा, तेरी फ्रिज मैग्नेट कितने की है? 50। ये सब 50 वाले हैं मैडम, और ये सब 100। ये क्या है? वो मैग्नेट, ये भी फ्रिज मैग्नेट है? ये कितने की है? ये भी 50? चलो एक ले लेते हैं हम भी। चलो हम ये ले लेते हैं। फ्रिज मैग्नेट कलेक्ट करने का हमें शौक है। A few moments later. So after the church, we decided to visit Fontenas, which is in Panji, and church is in Old Goa. So it took us around 15-20 minutes to reach here. और जैसे ही हम पहुँचे, it was sort of a hilly region, बहुत ही सुंदर एरिया था। और जैसे हम अंदर जाते गए, हम लोग को लेन्स दिखती गई with beautiful, colorful houses। बहुत ही डिफरेंट सा एक स्पॉट है ये गोवा में, which is not very popular। अब धीरे धीरे हो रहा है because of Instagram, but I think it is so beautiful that अगर आप कभी भी गोवा आओ तो डू नॉट मिस दिस ब्यूटीफुल स्पॉट। We are on the bylines of Portuguese Old Goa. This is called the Fontenas region, and see the architecture. So as you roam around this place, you will find a lot of people taking pictures, making videos, making reels, because trust me, this place is worth taking all the pictures. Blue, orange, maroon. So guys, we have come to this place called Fontenas in Goa. It is a beautiful lane of Portuguese villas. और ये जो घर हैं ये प्राइवेट विलाज हैं, लेकिन ये बहुत पुराने पोर्चुगीज़ स्टाइल के कलरफुल घर बने हुए हैं। और यहाँ पे इट्स अ वेरी इंस्टाग्रामेबल प्लेस।
आप देखोगे यहाँ पे हर कोई रील्स बना रहा है, कोई शूट कर रहा है, कोई फोटोज क्लिक कर रहा है, बिकॉज इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, इट्स वर्थ ऑल द पिक्चर्स। एंड यहाँ पे आप वॉकिंग टूर लो, गाड़ियों में आने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप आओ, चलो और इसकी जगह की ब्यूटी को पूरा एब्जॉर्व करो। और यहाँ पे एक टिप है, सिंस दीज आर प्राइवेट विलास, तो यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ टेकिंग पिक्चर्स दैट यू डोंट डिस्टर्ब द प्रिवेसी ऑफ द पीपल हू लिव हियर। और यहाँ पे अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ भी हैं, तो जब आप घूमो तो यू कैन हैव सम फूड एंड बेकरीज भी हैं। तो इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, यू मस्ट विजिट इफ़ यू कम टू गोवा। So guys, this old lady is the owner of this restaurant. Her name is Linda D'Souza, and she has actually converted her old Portugal house into this restaurant, and it is quite a famous eatery here, and the food here was amazing. So again, highly recommended if you come to Fontenas in Panchim. सो गाइस, हमने यहाँ पे मंगाया है एक सी फूड प्लाटर। वाओ, इट्स टेस्टिंग वेरी नाइस। जहाँ पे हमने अभी नीचे खाना खाया है, वहाँ पर ऊपर एक इन्होंने हॉल टाइप बनाया हुआ है, जहाँ पे इन्होंने पूरा पुराना अपना फर्नीचर लगाया हुआ है। एंड इस रेस्टोरेंट में एक्चुअली काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ भी आए हैं, सलीम मर्चेंट, राहुल देव, ऑल दीज बिग पीपल हैव कम हियर। और यहाँ पे इन्होंने पुराना फर्नीचर डिस्प्ले के लिए लगाया हुआ है। ओल्ड वाइन ग्लास, दीज आर वाइन ग्लासेस। So this is also a very interesting part of this restaurant. I really love this place. यहाँ पे आना पूरा वर्थ था। Such beautiful houses, और जहाँ पे हमने खाना खाया, इतना ऑथेंटिक गोवन कुजीन खाया, तो ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या, या तो बागा जाएंगे या हम क्रूज जाएंगे, वो आपको पता चलेगा। सो स्टे ट्यून्ड। A few moments later. Alright, so we have come to Baga and finally ब्रेडिंग करा ली पीयू ने। ये जब से आई थी तब से इसको ब्रेडिंग करानी, सुंदर लग रही है। और बागा बीच देखो आप कितना क्राउडेड है। moments later. So guys, सितंबर में बागा पे पूरे शैक्स लग चुके हैं. हम आए, हमें लग रहा था नहीं लगते, बट सितंबर में अगर आप आओगे तो आपको पूरे शैक्स मिलेंगे. मैं आपको शैक्स दिखाती हूँ.
मेरा बीच, ये शैक्स. The place is completely lit.